जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय अजय एकादशी व्रत की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। तो अजय एकादशी व्रत की कथा श्री पद्म पुराण में दी गई है। उसी कथा को आज हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं। तो अजय एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे जनार्दन, अब मुझे आप कृपा करके भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में सब कुछ बताइए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके सारी कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, एकाग्रचित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो सारी भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे कि क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया है और दोनों हाथ जोड़ महर्षि गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया है। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा है कि हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे तुम्हारे पापों का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन ही अजा एकादशी का व्रत है। उस दिन उपवास करके रात्रि में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हुए हैं। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने अजय एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया है। अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख समाप्त हो गए हैं। राजा सारे दुखों से पार हो गए हैं। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया है। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी हैं। देवलोक से पुष्प वर्षा होने लगी है। अजय एकादशी का व्रत रखने मात्र से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और जीवन के अंत समय में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, जो मनुष्य अजय एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी व्रत की कथा को सुनाया है। भगवान ने स्पष्ट किया है कि जो कोई भी इस व्रत को रखता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य केवल इस कथा को सुन भी लेते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने की फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आज की इस विशेष कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे छोटा सा निवेदन, श्री राधाष्टमी का व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि श्री राधाष्टमी का व्रत आप जरूर रखें। हमारे हिंदू धर्म में श्री राधाष्टमी का व्रत एकमात्र ऐसा व्रत है जो केवल दोपहर के 12 बजे तक रखा जाता है। श्री राधाष्टमी व्रत की काफी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप व्रत रखेंगे तो आपको भगवान की बड़ी कृपा मिलेगी। आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद।
भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अजय एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय अजय एकादशी व्रत की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।